ओम शांति। सभी भाई बहनों को आज प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य हैं 13/6/24 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा बोले, मीठे बच्चे, पहले हर एक को ये मंत्र कूट कूट कर पक्का कराओ कि तुम आत्मा हो। तुम्हें बाप को याद करना है, याद से ही पाप कटेंगे। बाबा कहते पहले हर एक को ये मंत्र जो है कूट कूट कर पक्का कराओ कि तुम आत्मा हो और तुम्हें बाप को याद करना है और याद से ही पाप कटेंगे। प्रश्न है, सच्ची सेवा क्या है जो तुम अभी कर रहे हो? बाबा कहते कि सच्ची सेवा क्या है जो तुम अभी कर रहे हो? उत्तर में बाबा ने बताया है, भारत जो पतित बन गया है, भारत जो पतित बन गया है उसे पावन बनाना, यही सच्ची सेवा है। लोग पूछते हैं तुम भारत की क्या सेवा करते हो? बाबा कहते कि लोग तुमसे पूछते हैं कि तुम भारत की क्या सेवा करते हो। तुम उन्हें बताओ कि हम श्रीमत पर भारत की वह रूहानी सेवा करते हैं। हम श्रीमत पर भारत की वह रूहानी सेवा करते हैं जिससे भारत डबल सिर ताज बने। भारत में जो पीस प्रॉपर्टी थी उसकी हम स्थापना कर रहे हैं। बाबा कहते भारत में जो पीस प्रॉस्पर्टी थी उसकी हम स्थापना कर रहे हैं। ओम शांति। पहला सबक यानी कि पाठ है, अपने को आत्मा समझो अथवा मन मना। अपने को आत्मा समझो अथवा मन मना भव, ये है संस्कृत अक्षर। अब बच्चे जब सर्विस करते हैं तो पहले ही उनको अल्फ पढ़ाना है। बाबा कहते कि बच्चे सर्विस जब करते हैं तो पहले ही उनको अल्फ पढ़ाना है। जब भी कोई आए तो शिव बाबा के चित्र के आगे ले जाना है। अगर कोई नया आता है तो बाबा कहते सबसे पहले शिव बाबा के चित्र के आगे ले जाना है और कोई चित्र आगे नहीं। पहले बाप के चित्र के पास उनको कहना है, पहले बाप के चित्र के पास जाना है और उनको कहना है, बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। मैं तुम्हारा सुप्रीम बाप भी हूँ, सुप्रीम टीचर भी हूँ और सुप्रीम गुरु भी हूँ। बाबा कहते सबको ये सिखलाना है कि अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। और बाबा कहते मैं तुम्हारा बाप भी हूँ, टीचर भी हूँ और गुरु भी हूँ। सबको ये पाठ पक्का सिखलाना है, शुरू से ही वहाँ से करना है। बाबा कहते हैं शुरू ही वहाँ से करना है। अपने को आत्मा समझ और मुझ बाप को याद करो, क्योंकि तुम जो पतित बने हो फिर पावन सतो प्रधान बनना है। बाबा कहते हैं तुम जो पतित बने हो अब फिर से पावन सतो प्रधान बनना है। इस सबक में सब बातें आ जाती हैं। बाबा कहते हैं इस सबक में सब बातें आ जाती हैं, सभी कोई ऐसे करते नहीं। बाबा कहते हैं पहले शिव बाबा के चित्र पर ही ले जाना है, ये बेहद का बाबा है। जैसे पहले शिव बाबा के चित्र के आगे ले जाना है और बाबा कहते हैं ये बेहद का बाबा है और बाबा कहते हैं मामेकम याद करो। अपने को आत्मा समझो तो बेड़ा पार है। अपने को आत्मा समझकर चलेंगे तो बाबा कहते हैं बेड़ा पार है। याद करते करते पवित्र दुनिया में पहुंच ही जाना है। ये सबक कम से कम 3 मिनट तो घड़ी पक्का करना। बाबा कहते हैं ये जो सबक है कम से कम 3 मिनट घड़ी पक्का करना है। बाप को याद किया, बाबा भी है, रचना और रचयिता भी है। बाबा कहते बाबा भी है, रचना और रचना का रचयिता भी है। रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं, क्योंकि मनुष्य सृष्टि का बीज रूप और जो बीज होता है वो पूरे वृक्ष के बारे में, पूरे झाड़ के बारे में जानता है। तो इस पूरी सृष्टि के झाड़ का
बीज परमात्मा है। पहले पहले तो ये निश्चय कराना है बाप को याद करते हो। बाबा कहते पहले पहले तो ये निश्चय कराना है कि बाप को याद करते हो। ये नॉलेज बाप ही देते हैं, हमने भी बाप से नॉलेज ली है। बाबा कहते उनसे कहो कि हमने भी बाप से नॉलेज ली है जो आपको देते हैं। पहले पहले ये मंत्र पक्का कराना है, अपने को आत्मा समझ बाप को याद कर। ये पहले पहले मंत्र पक्का कराना है तो धन के बन जाएंगे। इसके ऊपर ही समझाना है, जब तक ये नहीं समझे तब तक पैर आगे बढ़ाना ही नहीं। बाबा कहते जब तक ये ना समझे तब तक पैर आगे बढ़ाना ही नहीं। ऐसे बाप के परिचय पर 2 चित्र होने चाहिए। ऐसे बाप के चित्र पर बाबा कहते कि 2 चित्र होने चाहिए, तो इस पर अच्छी रीति समझाने से उनकी बुद्धि में आ जाएगी। इस चित्र पर ही उन्हें अच्छी रीति समझाएंगे तो बाबा कहते कि उनकी बुद्धि में आ जाएगा कि हमको बाप को याद करना है, वही सर्वशक्तिमान है और उनको याद करने से पाप कट जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, ओम शांति, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। और आज बाबा ने मुरली में धारण करने के लिए मुख्य सार दिया है। पहला पॉइंट, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने के लिए। बाबा कहते अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने के लिए अंदर बाबा बाबा की उछाल आती रहे, हट से नहीं। बाबा कहते कि हट से नहीं, रुचि से चलते फिरते याद करो। कि हट से नहीं, बाबा को बड़े रुचि से बड़े प्यार से याद करो। बाप को चलते फिरते भी याद करो। बुद्धि सब तरफ से हटाकर एक में लगाओ, यानी हर तरफ से बुद्धि हटा करके एक परमात्मा में लगाओ। दूसरे पॉइंट में बाबा ने बताया जैसे बाप प्यार का सागर है, ऐसे बाप समान प्यार का सागर बनना है। जैसे बाप प्रेम का सागर है, बाबा कहते ऐसे भी आपको भी प्रेम का सागर बनना है। सब पर उपकार करना है, बाप की याद में रहना और सबको बाप की याद दिलाना है। बाप की याद में रहना भी है और सबको बाप की याद दिलाना है। वरदान दिया है बाबा ने, शांति की शक्ति के साधनों द्वारा विश्व को शांत बनाने वाले रूहानी शास्त्रधारी भव। शांति की शक्ति से साधनों द्वारा विश्व को शांत बनाने वाले रूहानी शस्त्रधारी भव। शांति की शक्ति का साधन है शुभ संकल्प। बाबा कहते शांति की शक्ति का साधन है शुभ संकल्प, शुभ भावना और नयनों की भाषा है, जैसे मुख की भाषा द्वारा। बाबा कहते कि जैसे मुख की भाषा के द्वारा बाप का वार रचना का परिचय देते हैं, बाप का और बाप की रचना का परिचय देते हुए ऐसे शांति की शक्ति के आधार पर, ऐसे ही शांति की शक्ति के आधार पर नैनों की भाषा से नैनों द्वारा बाप का अनुभव करा सकते हैं। स्थूल सेवा के साधनों से ज़्यादा साइलेंस की शक्ति अति श्रेष्ठ। बाबा कहते स्थूल सेवा के साधनों से ज़्यादा साइलेंस की शक्ति अति श्रेष्ठ है। रूहानी सेना का यही विशेष शस्त्र है। इस शस्त्र द्वारा अशांत विश्व को शांत बना सकते हैं। और आज की मुरली के श्लोगन में बाबा ने बताया है निर्विघ्न रहना और निर्विघ्न बनाना यही सच्ची सेवा का सबूत है। निर्विघ्न रहना और निर्विघ्न बनाना यही सच्ची सेवा का सबूत है। अच्छा, ओम शांति।